Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in chapter Death of a Partner in a Partnership Firm. So let us move on towards the question number 3 from practice problem on page number 202. So there are three partners, Ram, Madhav and Keshav are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. So in balance sheet, we can see capital account is given Ram, Madhav and Keshav, 1,75,000 and 50,000. Then they also have journal reserve, creditors, unpaid rent. On the asset side, goodwill is already given, that is 50,000. Old goodwill is already given. Loose tools, debtors, livestock and cash we have. Keshav died, that means third partner, जिसका रेशियो था 2/10, ठीक है ना, जिसका रेशियो क्या था 2/10, उसकी मृत्यु हो गई. ही डाइड ऑन 31st जुलाई 2008. तो डेट को ध्यान रखें. अकॉर्डिंग टू दिस डेट उसने कितने मंथ वर्क किया? सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना. वी विल कंसिडर 4 मंथ क्योंकि जुलाई का एंड है, 31st जुलाई है. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट फॉर 4 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. And the following adjustments were agreed by as per the partnership deed. क्या agreement है? Creditors have increased by 10,000. Obviously increase in liability. तो जो revaluation account है उसको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिटर को इंक्रीज किया जाएगा लाइबिलिटी साइड. नंबर 2, goodwill is to be calculated at 2 years purchased of average profit of 5 years. तो हमें क्या करना है? into 2 divide by 5. ठीक है. तो हम लोग पहले टोटल प्रॉफिट यहां पर कंसीडर करेंगे. टेक द टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस. लॉस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे. तो हियर 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 और माइनस 50,000. ठीक है. तो ऐड करते हैं यहां पर. This is 90,000 plus 1 lakh plus 60,000 plus 50,000 and minus 50,000. ठीक है. और क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. मल्टीप्लाइड बाय 2. तो यहां पर प्लस माइनस 50,000 कैंसल हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी आवर आंसर? 1,90,000 plus 60, that means 2,50,000. So 2,50,000 into 2/5. This will give us the correct answer. So calculate goodwill. It is 1 lakh rupees. So ये कौन सा गुडविल है? गुडविल ऑफ द होल फर्म. और आप यहां पर चेक करेंगे, ऑलरेडी गुडविल ओल्ड फर्म का कितना दिया था? 50,000. दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ? 50,000 से इंक्रीज हुआ है कि नहीं? 1 लाख हो गया. सो दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 50,000. ठीक है. और यहां पर क्या लिखा है? केशव शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम. केशव का जो शेयर है वो उसे दे देना है. केशव का शेयर कितना है? 2/10. ठीक है. 2/10 इज द शेयर ऑफ द केशव. ठीक है. इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा हम थोड़े समय के बाद डिस्कस करेंगे. गुडविल कितना आ गया ये हमें पता चल गया है. देन वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 4. लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को वहां पर इफेक्ट देना है. लूज टूल्स आप देखिए पहले कितना था? इट वॉज 50,000, नाउ इट बिकेम 80,000.
दैट मीन्स देर इज एन एप्रिसिएशन ऑफ 30,000, तो 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगा। सिमिलरली आप चेक करेंगे लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक पहले कितना था 1 लाख एंड नाउ इट बिकेम 1,20,000। सो अगेन 20,000 का यहाँ पर क्या है एप्रिसिएशन इंक्रीमेंट है। देन दे हैव आरडीडी वाज मेंटेन एट 10,000, तो क्या आरडीडी दिया हुआ था, नहीं आरडीडी नहीं दिया, तो यहाँ से 10,000 रुपीज क्या करेंगे हम लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन ₹2,000 पर मंथ, कितना बताया 2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव, केशव को दे रहे हैं, और केशव ने हमारे लिए कितने मंथ काम किया था 4 मंथ, तो 2,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8,000, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 8,000। ठीक है, तो वो हमें केशव को पे करना है फॉर द ईयर 2018-19 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट की। एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम, तो यहाँ पर ये जो अभी अभी हमने बात की कि 2018-19 का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 45,000 है। सो 45,000 ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं फॉर द होल ईयर। हमको कितने मंथ का चाहिए, हमको चाहिए 4 मंथ्स का, क्योंकि केशव जो है वो जुलाई तक हमारे साथ में था, और उसमें से केशव का शेयर है वो है 2/10, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 5 10 and 4 3 12, and we can consider 15 3 45, और 5 से फिर से हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, that will give us 3,000, isn't it? So एक बार फिर से हम समझते हैं यहाँ पर क्या बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कमीशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ वाज पेएबल टू केशव, ये इतना पार्ट है। ठीक है, सो हमें केशव का अकाउंट क्रेडिट करना है 2,000 रुपीज इंटू 4 मंथ। क्यों 4 मंथ, क्योंकि उसने 4 मंथ तक ही काम किया था, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो 8,000 रुपीज से उसका अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या बताया प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19। नाउ चेक द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 मार्च 2018 तक का है ना, और करंट ईयर में उसने कितना मंथ काम किया 4 मंथ। क्या ये करंट ईयर फिनिश हुआ है, नहीं हुआ, तो हमको ये 4 मंथ का प्रॉफिट उसको शेयर करना पड़ेगा जो हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर हमको सर्च करना है कि सस्पेंस अकाउंट में क्या जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में की बात ये लोग कर रहे हैं वॉज एस्टिमेटेड, तो ये साल का जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया है दैट इज हाउ मच 45,000। तो 45,000 प्रॉफिट अगर 1 ईयर का है तो हमको कितना चाहिए, हमको 4 मंथ का चाहिए, तो 4/12, इजंट इट। और इसमें से भी आप देखिए जो केशव है, केशव का शेयर कितना है 2/10, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के लिए इंटू 2/10, राइट। अभी इसको जब आप सॉल्व करते हो सो यू विल गेट 3,000 रुपीज। सो ये शेयर किसका है, ये स्पेसिफिकली हमको केशव को देना है, तो केशव का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, और बैलेंस शीट में असेट साइड कहाँ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, आप कैंसिल करके इसको चेक कर सकते हो। 2 2 4, 2 3 6 है ना, और 3 से इसको हम लोग करेंगे तो 1,500 आएगा, और 1,500 इंटू 2 कितना हो गया 3,000। गॉट इट, तो ये 3,000 हमें कहाँ पुट करना है सस्पेंस अकाउंट में पुट करना है। गेटिंग इट एवरीवन? सो डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 6। नाउ डिस्कस अबाउट गुडविल। यहां पर हमने गुडविल कैलकुलेट किया, वो कितना आया था 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का गुडविल है, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म का गुडविल है।
ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बात किया गया है, केशव शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम। इसमें केशव का शेयर कितना है, इसमें से केशव का शेयर है 2/10, बराबर है ना, दैट मीन्स 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये जो 20,000 है, इतना गुडविल हमको किसको दे देना है, केशव को दे देना है। गेटिंग इट एवरीवन, यही है पूरा सोल्यूशन। So take question number 3 as homework and moving towards question number 4 now. Virendra, Devendra and Narendra. We have 3 partners. Were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet is given to us. Bank loan, creditors, bills payable, reserve fund. Along with that we have capital 90,000, 60,000, 30,000. Check who died. Mr. Virendra died. किसका डेथ हो गया, मिस्टर वीरेंद्र का। एंड नाउ यू कैन चेक, वीरेंद्र वाज फर्स्ट पार्टनर जिसका 50% शेयर था। कितना था, 50%, है ना। यू कैन चेक 3/6, 3/6 का मतलब कितना हो जाता है, 50%। तो वीरेंद्र का डेथ हो गया है एंड पार्टनरशिप कब डेथ हो गया, ऑन 31 अगस्त, 31 अगस्त। और यहां पर देखो अप्रैल से वर्क किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स के लिए वो हमारे साथ में था। तो वॉट एवर वी विल कैलकुलेट इट फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो मिस्टर वीरेंद्र डाइड ऑन 31 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स। एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड that the event of the death of Mr. Virendra, his executors be entitled to be paid out. उनके जो एग्जीक्यूटर है उनको क्या कर देना है, पे कर देना है। So the capital of his credit at the date of death, क्या क्या देना है, जो उसका अकाउंट में कैपिटल था वो देना है। his proportion of reserve at the date of balance sheet, तो ये दोनों अगर नहीं भी बोला होता तो भी तो हम दे ही देते हैं, ठीक है। तो ये यूजलेस एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 4 years। अब यहां पर ये हमको सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, सस्पेंस अकाउंट की। तो लास्ट 4 इयर्स 2016, 17, 18 और 19, ये जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है इसका हमको एवरेज लेना है। बोला है ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। सो 40 + 60 कितना हो गया, 1 लाख, और 70 + 30 1 लाख, तो टोटल कितना है, 2 लाख। सो 2 लाख डिवाइड बाय 4 इयर्स, 2 लाख डिवाइड बाय 4 इयर्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50,000। एवरेज प्रॉफिट इज 50,000। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही करेंगे हम। 50,000 ये पूरे साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द होल ईयर, ठीक है ना। अब इसमें से हमको कितने मंथ का चाहिए, 5 मंथ्स, तो 5/12। और उसमें से वीरेंद्र का जो शेयर था वो कितना था, 50%, 3/6। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3/6, राइट। तो यहां पर वर्कआउट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हाफ हो गया। देन ये जो 50,000 है ये कैंसिल करेंगे 2 से, तो इट विल बिकम 25,000। सो 25,000 इंटू 5/12, check it out। Answer is 10,470। तो ये जो फिगर है ये सस्पेंस अकाउंट में हम पुट कर देंगे। इसके बाद क्या बात किया है, हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, है ना। तो यहाँ पर 2 years परचेज हम लोग को वर्कआउट करना है, तो लास्ट 4 years का कैलकुलेशन हम करेंगे। 2 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years
फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वेर एज फॉलोज। तो यहाँ पर इसका जो टोटल आता है वो आता है 2 लाख इंटू 2 ईयर्स परचेस्ड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर जो गुडविल आया अगेन कितना आया, 1 लाख। अब 1 लाख का जो गुडविल है उसमें से जो वीरेंद्र का शेयर है वो हम कैलकुलेट करेंगे इनटू 3/6, सो दैट विल गिव अस 50,000। तो यहाँ पर वीरेंद्र का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 50,000 रुपीज से फॉर गुडविल पर्पस, ठीक है। मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ। अब ये जो 3,000 पर मंथ है दैट वी विल कैलकुलेट फॉर 5 मंथ। तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो 15,000 भी एज ए सेल क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग, हम क्या कर देंगे, डेबिट। देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं। तो ये तो वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट सम है जिसमें से फर्स्ट 2 एंट्री का कुछ काम ही नहीं है, एज यूजुअल हम लोग उसको पास ही करते थे। थर्ड एंट्री जो था वहां पर हमें बताया गया कि सस्पेंस अकाउंट में आएगा 10,417, और जो गुडविल है, गुडविल हमें मिला 1 लाख, उसमें से 50% है वीरेंद्र का शेयर, तो 50,000 हो जाता है। और लास्ट जो है उसमें सिर्फ यहाँ पर ड्राइंग की बात की गई है, 3,000 रुपीज पर मंथ, दैट विल कम एज 15,000, ठीक है। So let us start with the solution. What they have asked is about only Virendra's executor's account. ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ we have made only 2 accounts in front of us. One is Viren's capital account and second one is Viren's executor's account. And they have clearly mentioned that there is no change in assets and liabilities. So revaluation account is not needed. So first of all, we will move towards the first adjustment, that is the capital of his credit at the date of death. तो उसका जो capital है वीरेंद्र का, it is 90,000. So at the balance sheet we will write 90,000. Sorry, not at the balance sheet, at the capital account credit side we will write 90,000 as balance, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व। तो जो उनका रिजर्व था, रिजर्व देखिए, रिजर्व फंड इज 30,000, और 30,000 में से उसका जो शेयर है वो है 3/6, दैट मीन 50%, ठीक है। तो जो रिजर्व होगा वो कितना होगा, 15,000, 30,000 का हाफ। आप मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 इंटू 3/6, यू विल गेट 15,000, ठीक है। ये एक मार्क किया। हिज प्रपोर्शन प्रॉफिट ऑफ डेट ऑफ डेथ हैज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हम टोटल ले लेंगे, दैट इज 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000. So that is total profit. एंड टोटल प्रॉफिट का उसने एवरेज लेने के लिए बोला है, सो डिवाइड बाय 4. तो डिवाइड बाय 4 करने पे वी विल गेट 2 लाख अपॉन 4, दैट इज 50,000. So 50,000 is the value of suspense account. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हम देखेंगे कि 50,000 के हिसाब से वैल्यू आना चाहिए, राइट। तो ये जो 50,000 है ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ होल ईयर, प्रॉफिट ऑफ होल ईयर. So we can write here estimated share in profit. So estimated share in profit, किसका हम शेयर की बात करें, हम बात करें शेयर ऑफ वीरेंद्र. So we can write Virendra's share.
तो हमारा यहाँ पर जो वर्डिंग्स होगा वो होगा वीरेंद्र शेयर्स इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो वीरेंद्र का शेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 इंटू 3/6, ये हो जाएगा 25,000। अच्छा, अब इसमें वीरेंद्र का शेयर आ गया, बट ये भी शेयर कैसा है? फॉर दी होल ईयर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 5 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त तक वीरेंद्र हमारे साथ में थे, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फॉर द 5 मंथ्स हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटू 5/12, इंटू 5/12। So what will be the answer? 25,000 into 5/12, and the answer is 10,417. Okay, so ये जो 10,417 है, ये आप सस्पेंस अकाउंट में लिख दीजिए 10,417. Got it? So adjustment number 3 is done. Now number 4, his share of goodwill should be calculated at 2 years purchased of the profit of last 4 years. तो लास्ट 4 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 इयर्स का हमको परचेस के हिसाब से लेना है। तो हम यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यू विल राइट 2 लाख इंटू 2/4 इंटू, अब ये जो 2 लाख इंटू 2/4 करेंगे, ये क्या आ जाएगा? गुडविल ऑफ होल फॉर्म। उसमें से हमको किसका शेयर लेना है? वीरेंद्र का। तो वीरेंद्र का जो रेशियो है वो है 3/6। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए 2 लाख इंटू 2/4 इंटू 3/6, दैट इज 50,000। तो 50,000 जो शेयर है ये किसका है? वीरेंद्र का। ओके, तो हम गुडविल में यहां पर 50,000 का वैल्यू इंडिकेट करेंगे। That's how we have completed with adjustment number 4. Now adjustment number 5, Mr. Virendra has drawn 3,000 per month to date of death. To the date of death ही है, तो drawings consider किया जाएगा। How much? 3,000 rupees per month. So into 5, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक किया उन्होंने, तो 15,000 का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे इन्होंने बता दिया कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है। लेट अस टेक द टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,65,417, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 15,000। दैट इज 1,50,417। ठीक है, ये एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा। तो ये जो लोन अकाउंट में जा रहा है, हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। वी विल राइट बाय वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। वीरेंद्र के कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, लोन नहीं बोलेंगे हम, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बोलेंगे, 1,50,000
470, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में आप देखिए इन्होंने लोन अकाउंट लिखा हुआ है, बट प्रिपरेशन के टाइम पे उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटर बोला है। तो एग्जाम में तो हमें आंसर दिया नहीं होता, सो वी विल कंसीडर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ओके। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, मिस्टर वीरेंद्र हिज एग्जीक्यूटर टू बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट, उनको क्या कर देना है, पे कर देना है। तो लिटरली अगर इस मीनिंग पे जाएं तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश और बैंक अकाउंट। मतलब हमने उनको क्या किया, पे कर दिया द सेम अमाउंट, ठीक है। तो 1,50,417। अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाएं तो उनका कहने का मतलब यही है कि उनको फिर पे कर दिया जाए। तो इस तरीके से वीरेंद्र के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है। So moving towards next question now in your textbook, question number 5. The balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. अब भी जस्ट हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी यही रेशियो था, 3:2:1. Bank overdraft is given, creditors, bills payable, bank loan, general reserve, capital account, Sohan, Rohan and Mohan. किसका डेथ हुआ देखिए, रोहन डाइड, रोहन की डेथ हो गई। कब हो गई, 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर काउंट में नहीं आएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मींस 6 मंथ कंसीडर करेंगे। कितना कंसीडर करेंगे यहाँ पर, 6 मंथ। तो सस्पेंस अकाउंट जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो 6 मंथ के लिए होगा। और इसमें से रोहन जो है वो मिडिल पार्टनर है, तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, 2/6। इनका जो रेशियो है वो क्या है, 2/6। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। हम पहले चेक कर लेते हैं क्या और कोई ओल्ड गुडविल दिया है, नहीं दिया है। तो फर्म का गुडविल 30,000 है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/6, है ना, 1/3 हो जाता है। तो कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 का जो गुडविल है वो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, रोहन के अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, जिनका आंसर करेक्ट है। So check the correct answer. We are talking about undervaluation. So land and building and machinery are undervalued by 20%, ऐसा लिखा हुआ है। So if we consider first of all land and building, so वो होना कितना चाहिए, 100। 20% से undervalued है, that means शो कितना हुआ है, 80। और 80 शो हुआ है तो 80 कितना है, 40,000, isn't it? तो 40,000 80 पे मतलब इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, है ना। हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो तो आपको क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, 50,000। सो अंडर वेल्यूएशन कितने का हुआ है, 10,000 का। तो जब आप लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर 10,000 का अंडर वैल्यूएशन है, 10,000 हमारे कैलकुलेशन में आना चाहिए। सिमिलरली फॉर मशीनरी, आप मशीनरी देखिए, मशीनरी होना चाहिए हाउ मच, 100। 20% से अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स शोन एट 80%। 80% कितना, 80,000। इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, है ना। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको आंसर कितना मिल जाता है, 20,000। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए था, 1 लाख। ऐसे आप रिवर्स भी जा सकते हो। तो ये 20,000 मशीनरी का और ये 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ है, अंडर वैल्यूड। करना क्या है,
उसको सही पोजीशन पे लेकर के आना है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, सो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन के सम में कभी भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू अपने आंसर्स को जज करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया गया यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट यू कैन सी 40,000 था, नाउ इट इज 60,000, दैट मीन्स इंक्रीज है वहां पर 20,000 का। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड, अब यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, आपको अंडर वैल्यूड कैंसिल करके क्या वर्ड यूज करना है, रिड्यूस्ड। स्टॉक रिड्यूस करना है, ये एक प्रिंटिंग एरर है। रिड्यूस्ड बाय 5,000, 5,000 से रिड्यूस करना है, ठीक है। सो टू बी अंडर वैल्यूड 5,000 से रिड्यूस करना है। एंड अ प्रोविजन ऑफ 10% एज डेटर वॉज रिक्वायर्ड, तो यहां पर आरडीडी 10% की होगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहां पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, यहां पर वर्ड होना चाहिए रिड्यूस्ड। ओके, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, मतलब ऑलरेडी हमें अंडर वैल्यूड मिला, लेकिन यहां पर क्या बोला है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक को अंडर वैल्यू करना है, मतलब रिड्यूस करना है। तो इसमें क्या है, अंतर है। तो वहां पर हम कंसीडर करेंगे रिड्यूस, मतलब -5,000 होगा, यहां पे हमें माइनस करना है। पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, मतलब पूरा का पूरा पेटेंट्स क्या करना है, अभी राइट ऑफ करना है। तो ये जो पेटेंट्स है 12,000 रुपीज का, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा और बैलेंस शीट में असेट साइड में पेटेंट्स नील हो जाएगा। ओके, मिस्टर रोहन was entitled to share in the profit up to the date of death, and it was decided that he may be allowed to retain his drawings as his share of profit, मतलब जो भी उसने ड्राइंग किया था वो शेयर ऑफ प्रॉफिट समझा जाएगा। और ड्राइंग कितना किया था, रोहन्स ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 25,000। सो जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा वो 25,000 का क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो डोंट कैलकुलेट एनी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एनी सस्पेंस अकाउंट, डायरेक्टली दे हैव गिवन कि जो भी ड्राइंग है उसको आप कंसीडर करो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो 25,000 विल बी कंसीडर्ड एज सस्पेंस अकाउंट। Okay, so here we have completed with this particular chapter, death of partner in partnership firm. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।